आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिलरी आर्टरी और उसकी ब्रांचेस के बारे में। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि जो एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट्स होते हैं, उनकी एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटरली और मिडियली एस्पेक्ट में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है कि टाइम सेव हो जाए। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम हार्ट पे चलते हैं। अगर हम हार्ट की बात करें तो उसमें मेनली एओर्टा की 3 ब्रांचेस निकल रही होती है। सबसे पहली जो है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, उसकी फर्दर 2 ब्रांचेस होती है, राइट सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन। अब जो राइट सबक्लेवियन है एंड लेफ्ट सबक्लेवियन है, ये जो क्लेवियन आर्टरीज हैं, ये फर्दर जो है फर्स्ट रिब के लेवल में अपना नेम चेंज कर लेती है। ये हमें ध्यान रखना है कि आर्टरीज चेंज नहीं हो रही, उनकी लोकेशन के बेसिस पे उनका नेम चेंज हो रहा है। तो जो फर्स्ट रिब है, उस लोकेशन पे जाके जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो अपना नेम चेंज कर लेती है एक्सिलरी आर्टरी पे, और उसका नाम एक्सिलरी आर्टरी तक रहता है टीरीस मेजर के लेवल तक। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और टीरीस मेजर के आगे वो एज ए ब्रैकियल आर्टरी कंटिन्यू करती है। हार्ट में से राइट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन, ये दोनों साइड निकलेगी, और ये राइट सबक्लेवियन और लेफ्ट सबक्लेवियन नाम दोनों साइड की फर्स्ट रिब तक रहेगा। और जैसे ही वो फर्स्ट रिब के आगे जाएगी, उसका नाम चेंज हो जाएगा हमारा एक्सिलरी में, एंड एक्सिलरी नाम उसका रहेगा टिल टीरीस मेजर। और जैसे ही वो टीरीस मेजर के आगे जाएगी, उसका नाम चेंज हो जाएगा ब्रेकियल आर्टरी में। तो ये चीज़ हो गई। तो ये तो हमने बात कर ली कि एक्सिलरी आर्टरी नाम कहाँ से आया। अब हम बात करेंगे कि एक्सिलरी आर्टरी कहाँ पड़ी होती है और इसके कितने पार्ट्स और कितनी ब्रांचेज होती है। अगर हम बात करें, जो एक्सिलरी आर्टरी है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है पेक्टोरलिस माइनर की वजह से। ये हमें याद रखना है कि जो उसका नाम चेंज हो रहा था एक्सिलरी का ब्रेकियल में, वो टीरीस मेजर के लेवल पे हो रहा था। बट जो एक्सिलरी आर्टरी एज सच खुद डिवाइड हो रही है ना, वो पेक्टोरलिस माइनर के बेसिस पे हो रही है। तो उसमें क्या है, जैसे मान लो ये पेक्टोरलिस माइनर की मसल है, तो पेक्टोरलिस माइनर की मसल के ऊपर से यहाँ से मान लो एक्सिलरी आर्टरी आना शुरू हुई। तो एक्सिलरी आर्टरी आ रही है, यहाँ पेक्टोरलिस माइनर के पीछे चलेगी, तो मैंने डॉटेड शो कर दिया, एंड ये उसके आगे कॉन्टिन्यू है। तो जो पोर्शन पेक्टोरलिस माइनर के ऊपर है, उसे हमने बोल दिया प्रॉक्सिमल या सुपीरियर पार्ट ऑफ द आर्टरी। तो ये हमारा जो है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये है हमारी पेक्टोरलिस माइनर, और इसके जो नीचे पार्ट चला गया, उसको हमने बोल दिया डीप या पोस्टीरियर पार्ट। उसके बाद जो उसके आगे ये जो पार्ट कॉन्टिन्यू है, इसको हमने बोल दिया इन्फीरियर या डिस्टल पार्ट। तो पेक्टोरलिस माइनर मसल की वजह से एक्सिलरी आर्टरी जो एक थी, उसके 3 पार्ट्स हो गए हैं, 1 2 3। अब इन तीनों पार्ट्स की हम फर्दर ब्रांचेस करेंगे। तो पहले पार्ट की 1 ब्रांच होती है, दूसरे पार्ट की 2 ब्रांचेस होती है, और तीसरे पार्ट की 3 ब्रांचेस होती है। मतलब जो प्रॉक्सिमल या सुपीरियर पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उसकी एक ही ब्रांच पढ़ेंगे। जो पोस्टीरियर और डीप है, इसकी हम 2 ब्रांचेस पढ़ेंगे, और जो इंफीरियर एंड डिस्टल है, इसकी 3 ब्रांचेस पढ़ेंगे। तो ये चीज़ हमारी होगी। जैसे हमने बात की, उसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था और थर्ड पार्ट था। अब इन सब पार्ट्स के इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर से हैं। तो बात करें एक्सिलरी आर्टरी के तीनों पार्ट्स की, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की, वो उनकी कौन कौन सी ब्रांचेस और वो किनको सप्लाई करती है, मैंने एज अ फ्लो चार्ट बना लिया है कि याद करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें, वो पार्ट जो पेक्टोरलिस माइनर मसल के ऊपर आता है, प्रॉक्सिमल या सुपीरियर पार्ट, जिसकी जो ब्रांच है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। इसका हमने नाम याद रखना है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। जो दोनों मसल्स के पेक्टोरलिस मेजर और माइनर, यहाँ हमारी मेजर है एंड उसके नीचे हमारी माइनर होती है ना, तो उनके बीच में और डाउनवर्डली जो है फ्लो करती है, रन कर रही होती है। अब ये किसको सप्लाई करेगी, अगर उन दोनों के बीच में रन कर रही है तो दोनों को सप्लाई कर देगी, मेजर को भी कर देगी और माइनर को भी कर देगी। और इसका नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। तो नाम से पता लग रहा है कि ये थोरेसिक वॉल को भी सप्लाई कर देगी। सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी दोनों मसल्स के मेजर और माइनर के बीच में होती है और सप्लाई करती है मेजर को, माइनर को और थोरेसिक वॉल को। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, तो सेकंड पार्ट में 2 आती हैं। मैंने बताया था ना कि एक पार्ट की 1 ब्रांच, दूसरे पार्ट की 2 ब्रांच, तीसरे पार्ट की 3 ब्रांचेस। ठीक है। अब दूसरे पार्ट की 2 है, एक का नाम है थोरैको एक्रोमियल, एक है लेटरल थोरेसिक आर्टरी।
तो पहली थी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, अगली है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। अगर हम थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की बात करें ना तो इसकी 4 ब्रांचेज होती है। ये जो है पेक्टोरलिस माइनर के बिहाफ पे हमने तीनों को बांटा था, तो ये पेक्टोरलिस माइनर के अपर बॉर्डर से निकलती है थोरैको एक्रोमियल, एंड जो लेटरल थोरेसिक आर्टरी है ये हमारे पेक्टोरल्स माइनर के लोअर बॉर्डर से निकलती है। ये हमारे लोअर बॉर्डर से निकलती है और ये हमारे अपर बॉर्डर से निकलती है, ठीक है। और लेटरल थोरेसिक आर्टरी किसके रिलेशनशिप के साथ है, जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है उनके साथ इसका रिलेशन है, ये हमने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की, इसकी 4 ब्रांचेस है, पेक्टोरल, डेल्टॉइड, एक्रोमियल एंड क्लेविकुलर। जो पेक्टोरल ब्रांच है वो पेक्टोरलिस मसल को सप्लाई करेगी, मेजर माइनर दोनों को। ऊपर भी हमने बात की थी, जो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है वो मेजर और माइनर दोनों को सप्लाई कर रही है और साथ में थोरेसिक वॉल को सप्लाई कर रही है। और यहाँ अगर हम बात करें पेक्टोरल ब्रांच की, वो पेक्टोरलिस मेजर माइनर को सप्लाई कर रही है और ब्रेस्ट को सप्लाई करती है, ये हमने ध्यान रखना है। डेल्टॉइड ब्रांच की अगर हम बात करें तो डेल्टॉइड ब्रांच क्या करती है, वो डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव में चले जाती है सिफेलिक वेन के साथ और वहाँ जाके वो सप्लाई करेगी। अगर हम बात करें एक्रोमियल ब्रांच की, वो क्या करती है, वो कैराकोइड प्रोसेस के साथ वहाँ पे जाके जो एक्रोमियन प्रोसेस होती है दोनों मिलके एक एनेस्टोमोस बनाते हैं। एनेस्टोमोस हम आगे डिटेल में बात करेंगे। जब भी दो आर्टरीज, जैसे मान लो ये हमारी एक आर्टरी आ रही है एंड यहाँ से हमारी दूसरी आर्टरी आ रही है, अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अगर कनेक्शन में आ रहे हैं तो इसको हम एनेस्टोमोस टर्म यूज़ कर देते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो क्लेविकुलर ब्रांच किसको सप्लाई करेगी, एक्रोमो क्लेविकुलर जॉइंट को और साथ में सब क्लेवियस को। तो ये हो गया हमारा थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। अगर हम बात करें लेटरल थोरेसिक आर्टरी की, वो फीमेल्स में क्या करती है, वो लेटरल मेमोरी ब्रांचेस दे देती है जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट को सप्लाई कर पाए। ये थोरैको एक्रोमियल के कंपैरिजन में एक लार्ज आर्टरी है। पहले हमने पढ़ी पहली ब्रांच, जिसकी ब्रांच है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। पहली थी प्रॉक्सिमल या हमारी डिस्टल, जिसकी ब्रांच है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, जो दोनों पेक्टोरलिस मसल्स के बीच में रन करती है, जो सप्लाई करती है मेजर और माइनर को और साथ ही थोरेसिक वॉल को। सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सेकंड पार्ट की 2 ब्रांचेस है, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी पेक्टोरलिस माइनर के अपर बॉर्डर से आएगी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी पेक्टोरलिस माइनर के लोअर बॉर्डर से आएगी। जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो लेटरल थोरेसिक आर्टरी के साथ एसोसिएटेड है। सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी मेजर और माइनर और थोरेसिक वॉल को सप्लाई करेगी। थोरैको एक्रोमियल पेक्टोरल, डेल्टॉइड, एक्रोमियल और क्लेविकुलर ब्रांचेस को सप्लाई करेगी। पेक्टोरल ब्रांच पेक्टोरलिस मेजर, माइनर और ब्रेस्ट को सप्लाई करेगी। डेल्टॉइड सिफेलिक वेन के साथ डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव में जाएगी। एक्रोमियल कैराकोइड प्रोसेस के साथ एनेस्टोमोस बनाएगी। क्लेविकुलर ब्रांच एक्रोमो क्लेविकुलर जॉइंट पे जाएगी और सब क्लेवियस पे जाएगी। लेटरल थोरेसिक आर्टरी, हमने ये याद रखना बस कि फीमेल्स में मेमोरी ब्रांचेस देती है, जो लार्ज आर्टरी है कंपेयर टू थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। अब आगे आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेस है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अब ये दोनों इजी है, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये क्या करती है, एनेस्टोमोस बनाती है। मतलब एक साइड से इंटीरियर आ रही है, एक साइड से हमारी पोस्टीरियर आ रही है, दोनों मिलके जो ह्यूमरस की सर्जिकल नेक है, जिसमें हमने जो ह्यूमरस की वीडियोस में कवर किया है, वहाँ एक एनेस्टोमोस बना देती है। मतलब यहाँ से आ रही है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, यहाँ से आ रही है इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और यहाँ पे क्या है, एक एनेस्टोमोस जो है वो बन जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की, ये लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्कैपुलरिस से आती है। ऊपर हमने पढ़ा था लेटरल थोरेसिक नर्व लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर और वो था अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर। अब ये लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्कैपुलरिस से आती है। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स भी लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्कैपुलरिस से आती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी क्या करती है, इंटरट्यूबुलर सर्कस में लेटरी चले जाती है। इंटरट्यूबुलर सर्कस ये भी हमने ह्यूमरस की वीडियो में देखा है, जिसको हम बेसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं, वहाँ चले जाएगी। ये हमने बात कर ली, ये एनेस्टोमोस करेगी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से, ठीक है। तो अब वहाँ एनेस्टोमोस कर रही है सर्जिकल नेक पे, तो एक आर्टरियल सर्कल बन जाएगा, क्योंकि एक साइड से आ रही है इंटीरियर, एक साइड से आ रही है पोस्टीरियर, तो एक ऐसे करके सर्कल सा बन जाएगा, ठीक है।
उसके अलावा जो इसकी असेंडिंग ब्रांच है, जो इसकी ब्रांचेस फर्दर बन जाएगी ना, तो उसकी जो असेंडिंग ब्रांच है वो इंटरट्यूबुलर सल्कस में जाती है, हमने ऊपर भी बात की, जिसे हम बेसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं। और सप्लाई किसको करती है? हेड ऑफ ह्यूमरस को और शोल्डर को। इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स में हमने याद रखना है ये इंटरट्यूबुलर सल्कस में जाती है। ये एनास्टोमोस करती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स से। इसकी असेंडिंग ब्रांच जो है इसमें सल्कस में जाती है और शोल्डर और हेड ऑफ ह्यूमरस को सप्लाई करती है। अगर हम बात करें पोस्टीरियम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की, ये इंटीरियर से बड़ी होती है, एनास्टोमोस करेगी सर्जिकल नेक पे, ठीक है। और ये ना हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्कैपुलर रीजन में स्पेसिस होती हैं, क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ट्रायंगुलर, इंटरमस्कुलर स्पेस, वो भी हम कवर करेंगे टॉपिक। तो उसकी क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस में हमारी ये जाती है पोस्टीरियम सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी। तो ये हमने याद रखना है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये किसको सप्लाई करेगी? अपर शोल्डर जॉइंट को। ये भी शोल्डर को कर रही है सप्लाई, ये भी करेगी। अपर शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करेगी, डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करेगी, और साथ ही साथ जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अराउंड जो मसल्स होंगी उनको सप्लाई करेगी। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी जो डिसेंडिंग ब्रांच है वो एनास्टोमोस करती है प्रोफंडा ब्रेकियाई। ये जो हम आगे पढ़ेंगे, जो ब्रेकियल आर्टरी है उसकी ब्रांचेस में से एक ब्रांच है प्रोफंडा ब्रेकियाई। तो प्रोफंडा ब्रेकियाई की असेंडिंग ब्रांच को के साथ इसकी डिसेंडिंग ब्रांच एनास्टोमोस करती है, ये हमने ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की। तो ये लार्जेस्ट है और रन करती है लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस को, और इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे ख़त्म हो जाती है। तो स्कैपुला की वीडियो में हमने इन्फीरियर एंगल्स वगैरह की बात की, आप उसमें देख सकते हो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है एंगल्स की। तो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी, ये तीनों लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस से निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ मैंने स्कैपुलरिस लिखा है, यहाँ सब स्कैपुलरिस ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करें हम स्कैपुलर आर्टरी की, इसकी एक फर्दर ब्रांच होती है जो हमने याद रखनी है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, जो अपर ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस में होती है। ये जो पोस्टीरियर है ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस में होती है, और ये वाली अपर इंटरमस्कुलर स्पेस में होती है, जो लोअर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला के अराउंड और टीरीस माइनर के अराउंड ना खुद को सराउंड कर लेती है। और फर्दर इसकी दो ब्रांचेस और होती है, जो एक सबस्कैपुलर फोसा और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, इन दोनों में जाके मतलब ब्रांचेस देता है। ये फोसास हमने बात की थी स्कैपुला में, और दोनों मिलके एक एनास्टोमोस बनाते हैं। तो एक बार दोबारा से ओवरव्यू लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की 1 ब्रांच है, सेकंड पार्ट की 2 ब्रांचेस हैं, थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेस है। फर्स्ट ब्रांच जो है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, वो किसको सप्लाई करती है? मेजर और माइनर को, और दोनों मसल्स के बीच में रन करती है। उसके बाद अगर बात करें थ्रैकोक्रोमियल और लेटरल थोरेसिक, ये हमारे अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर, ये लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर, ये चारों को मसल्स को पेक्टोरल, डेल्टॉइड, एक्रोमियल, क्लेविकल को सप्लाई करती है। ये फीमेल्स में होती है, मेमरी ब्रांचेस देती है। थर्ड की बात करें तो सुप्रास्कैपुलर, इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर, ये दोनों एनास्टोमोस बनाते हैं। ये वाला इसका डिसेंडिंग असेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई के साथ एनास्टोमोस बनाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस में होता है, सुप्रास्कैपुलर ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस में होता है। ये शोल्डर जॉइंट और डेल्टॉइड को सप्लाई कर रहा है। इंटीरियर वाला शोल्डर और हेड ऑफ ह्यूमरस को सप्लाई कर रहा है। अब इसकी 2 ब्रांचेस फर्दर होती है, सबस्कैपुलर और इंफ्रास्कैपुलर फोसा को, जो दोनों मिलके एनास्टोमोस में पार्ट ले रहे हैं। तो ये हमारा हो गया आर्टरीज के कितने पार्ट है। इसके अलावा इन आर्टरीज के क्या इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल एस्पेक्ट में आता है उस वो हमने याद करना है। तो यहाँ हमारा इसके बाद फिर एक्सिलरी आर्टरी और ब्रांचेस खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, और फर्स्ट पार्ट के इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लैटरल को समझते हैं अच्छे से। बेसिकली इनको तो हमने याद करना है। जो मेन समझने की चीज़ है ना, वो एक्सिलरी आर्टरी और उसकी ब्रांचेस है। सो पहले इसको हम देख लेते हैं एक बार, और आर्टरी और ब्रांचेस पे फिर जाएंगे। अगर हम बात करें एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की, अब फर्स्ट पार्ट का जो इंटीरियर है और जो सेकंड और थर्ड का जो इंटीरियर है, इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ये तीनों में होगा, क्योंकि जब भी हम डाइसेक्शन करते हैं ये तीनों लेयर्स हमें हटानी पड़ती है। तो आप उस हिसाब से सोचो। तो हमने स्किन, सुपरफिशियल, डीप फेशिया कर लिया। उसके बाद प्लेटिसिमा इसमें होगा।
अब ये वाला जो था ये पेक्टोरलिस माइनर के ऊपर का रीजन है। तो प्लेटिसिमा क्या होता है, जो हमारी नेक होती है उसके अराउंड जो मसल होती है उसे हम प्लेटिसिमा बोलते हैं। अब ये रीजन ऊपर वाला है तो इसमें आएगी हमारी सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, पेक्टोरलिस माइनर का क्लेविकुलर पार्ट आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और क्लेविपेक्टोरल फेशिया आएगा जिसके साथ सिफेलिक वेन, लेटरल पेक्टोरल नर्व आएगी, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी आएगी। ये जो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी है ये हम आगे करेंगे कि जो एक्सिलरी आर्टरीज होती हैं उसके सेकंड पार्ट की ब्रांच है ये। तो फिलहाल के लिए भी आप ये पॉइंट्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे कि क्या किसके साथ आ रहा है। और लेटरल और मीडियल पेक्टोरल नर्व की जो कम्युनिकेशन होती है वो भी इंटीरियर एस्पेक्ट में आ रही है। अगर हम सेकंड पार्ट के इंटीरियर एस्पेक्ट की बात करें जो हमारा पेक्टोरलिस माइनर के नीचे चला गया था, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, तो उसमें भी आ रहा है। साथ में इसमें पेक्टोरलिस मेजर और माइनर आ रही है दोनों। अब उसमें माइनर नहीं आ रही थी, उसमें सिर्फ मेजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो जो एरिया था वो पेक्टोरलिस माइनर के ऊपर का एरिया था, तो उसमें माइनर नहीं आ रही थी, उसमें सिर्फ मेजर आ रही थी। और मेजर के साथ साथ जो चीज़ें उसके आसपास पड़ी हैं वो आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट में चले तो थर्ड पार्ट में स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ये तो हमारा आ ही रहा है। अब ये हम पेक्टोरलिस माइनर के फिर आगे तो इसमें भी माइनर नहीं आएगी, इसमें मेजर आएगी और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व आएगी। अब मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व इसमें आएगी, ठीक है। अब आगे चले हैं पोस्टीरियर पार्ट पे। अगर हम पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो जो बैक साइड पे है, तो बैक साइड में क्या है, रिब्स हैं। तो रिब्स के बीच में क्या होती है, इंटरकोस्टल स्पेसिस होती हैं। तो आप ऊपर की तरफ इमेजिन करो ना, ये हमारा पेक्टोरलिस माइनर के ऊपर है एरिया। तो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस आएगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की। फर्स्ट और सेकेंड डिजिटेशन आएगी सिरेटस इंटीरियर की, और साथ ही साथ नर्व टू सिरेटस इंटीरियर आएगी। अब ऊपर वाला रीजन है तो उस रीजन में सिरेटस इंटीरियर हमारी होती है कि सिरेटस इंटीरियर जो हमारा ये रीजन होता है यहाँ होती है सिरेटस इंटीरियर। तो बैक साइड से वो हमारी आ रही होगी, ठीक है। एंड मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस विद इट्स मीडियल पेक्टोरल ब्रांच। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्या इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल रिस्पेक्ट में आ रहा है ये भी पूछ सकते हैं, बट मेनली वो हमसे एक्सिलरी आर्टरी और उसकी ब्रांचेस पूछेंगे जो हम आगे बात करने वाले हैं। बट अगर हम मीडियली बात करें तो वो हमारी एक्सिलरी वेन आ रही होगी, साथ में उसकी एक्सिलरी शीथ होगा जो ड्राइव किया गया है प्रीवर्टिबल लेयर से ऑफ सर्वाइकल फेशिया। ये हम लोगों को अभी इतनी डेप्थ में नहीं समझ आएगा क्योंकि जब हम हेड एंड नेक रीजन करेंगे वहाँ हम प्रीवर्टिबल लेयर, सर्वाइकल फेशिया, इन सब की बात करेंगे। अब लेटरल साइड पे क्या है, लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, वो कॉर्ड आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर पे बात करें तो पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस आ रही है सेकंड पार्ट में। ऊपर था पोस्टीरियर में कि फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस आ रही है जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के साथ, सिरेटस इंटीरियर की फर्स्ट और सेकंड डिजिटेशन आ रही है, और साथ ही साथ मीडियल कॉर्ड आ रही है हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस की। वहाँ मीडियल कॉर्ड आ रही है, यहाँ पोस्टीरियर कॉर्ड आ रही है। लेटरल में लेटरल कॉर्ड ही आ रही है, वहाँ पे भी लेटरल कॉर्ड आ रही थी तो ये चीज़ आसान होगी। एंड यहाँ लेटरल में कोरेक्कोब्रेकियालिस मसल आ रही है जो कि आर्म की मसल है, ठीक है। मीडियल में मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस आ रही है, ये आसान हो गया। साथ में मीडियल पेक्टोरल नर्व आ रही है एंड एक्सिलरी वेन आ रही है। लेटरल में लेटरल पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रांच ऑफ प्लेक्सिस, लेटरल कॉर्ड आ रही है और पोस्टीरियर कॉर्ड आ रही है। यहाँ भी लेटरल कॉर्ड आ रही है, यहाँ पोस्टीरियर कॉर्ड आ रही है, ठीक है। साथ में सबस्कैपुलरिस आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और एक्सिलरी वेन इसमें आ रही है। अगर हम इधर बात करें, अब थर्ड पार्ट में हम लोग नीचे आ रहे हैं आर्म की तरफ पहुँच के, तो रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, सबस्कैपुलरिस। सबस्कैपुलरिस इसका भी पोस्टीरियर है, इसका भी पोस्टीरियर है। टेंडन ऑफ लैटिमस डोर्साई, टीरीज मेजर, ये सारी इसके लोअर्स्ट पार्ट में आ रही हैं। उसके बाद आगे हम बात करें तो अब लेटरल में यहाँ भी क्रैकोब्रेकियालिस, मस्कुलोकटेनियस और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व ऑफ इन अपर आर्म, ठीक है। और ट्रंक ऑफ मीडियन नर्व इन लोअर पार्ट। फिलहाल के लिए हमें याद ही करना पड़ेगा, जब हम ब्रेकियल प्लेक्सिस करेंगे ना तो ये चीज़ें हमें अच्छे से समझ आएगी। उसके अलावा अगर हम मीडियली की बात करें तो एक्सिलरी वेन यहाँ भी, एक्सिलरी वेन यहाँ भी। और उसके अलावा मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म एंड अल्ना, एक्सिलरी आर्टरी एंड वेन, मीडियल आर्टरी नर्व ऑफ, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। तो ये हमें वो याद रखने पड़ेंगे कि इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल एस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं।
बेसिकली इस वीडियो में इतना ही। अगर आप 1-2 बार वीडियो देखोगे या 1-2 बार खुद से पढ़ोगे ना, तो आपको याद होगा। पहली बार सुनने में ऐसे लग रहा है कि ये बहुत डरावनी है, मुझे भी यही फ़ील आई थी। बट अगर आप 1-2 बार रीड करोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको इसकी मेनली ब्रांचेस याद रखनी है और सप्लायर्स याद रखने हैं। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा ना, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल एस्पेक्ट में क्या है, तो ये आप आगे के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि जैसे-जैसे आप एनाटॉमी और पढ़ोगे, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएँगी।